दोस्तों जरा सोचिए, अगर दिल्ली के मेट्रो को एक दिन के लिए रोक दिया जाए तो क्या होगा। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के कामकाजी लोगों को मेट्रो की बजाय दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सहारा लेना पड़े तो कितनी मुश्किल होगी। अगर आप दिल्ली मेट्रो को रोजाना लाभ में ला रहे हैं तो ये सोचकर आपका दिल भी 100 की स्पीड से धड़क उठेगा। अपने दिल को थामिए, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो आपकी सेवा में लगातार हाजिर है। मेट्रो दिल्ली की धड़कन है, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाली दिल्ली के लिए अपनी मंजिलों तक पहुंचने का ये सहारा बन गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में मेट्रो की शुरुआत कहां से और कैसे हुई, दुनिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई और मेट्रो ने कैसे भारत को बदल दिया, और उस शख्स के बारे में बताएंगे जिसने भारत में मेट्रो के क्षेत्र में क्रांति ला दी। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। भारत में पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी। 24 अक्टूबर 1984 को एस्प्लानाडे और भवानीपुर के 5 स्टेशनों के बीच मेट्रो ने 3 किलोमीटर की यात्रा की थी। कोलकाता मेट्रो का शिलान्यास प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में किया था, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम 1974 में शुरू हुआ। कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत का विचार अंग्रेजों के जमाने से ही आ चुका था, लेकिन बार बार फंड के चलते इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। सितंबर 1919 में शिमला में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सेशन में W.E. क्रुमा द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसने कोलकाता के लिए एक मेट्रो लाइन की सिफारिश की थी। ये लाइन ईस्ट में बागमारी को हुगली नदी के नीचे एक टनल के माध्यम से पश्चिम में हावड़ा में बनारस रोड सलकिया से जोड़ने वाली थी। उसके बाद 1921 में कोलकाता में अंडरग्राउंड ईस्ट वेस्ट ट्यूब रेलवे का प्रपोजल ब्रिटिश इंजीनियर हार्ले डाल रिम्पल ने किया था। इस प्रोजेक्ट के काम में असली तेजी आई आजादी के बाद मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय के समय से। 1949-50 की शुरुआत में कोलकाता के लिए एक अंडरग्राउंड रेलवे का आइडिया मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय को आया, जिसके बाद फ्रांसिस एक्सपर्ट की एक टीम ने सर्वे किया, लेकिन उस समय भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया। इसके बाद कोलकाता जैसे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। MTP ने सोवियत एक्सपर्ट और ईस्ट जर्मन इंजीनियरों की मदद से 5 रैपिड ट्रांसिट लाइन बनाने की एक मास्टर प्लान तैयार किया था, जिसकी कुल लंबाई 97.5 किलोमीटर थी। हालांकि निर्माण के लिए केवल 3 का चयन किया गया था। ये भारत का पहला मेट्रो प्रोजेक्ट था, इसलिए पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाया गया। इसमें ट्रेडिशनल कट एंड कवर मेथड और शील्ड ट्यूनिंग मेथड को चुना गया। 17 किलोमीटर अंडरग्राउंड रेलवे के काम को पूरा करने में 23 साल लग गए, जिसके बाद धीरे धीरे कोलकाता मेट्रो का विकास होता गया। लेकिन इस बीच विश्व के बड़े जनसंख्या वाले शहरों में मेट्रो का खूब विकास हुआ और भारत इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया। भारत ने मेट्रो के मामले में रफ्तार तब पकड़ी जब 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत और उसके बाद भारत में मेट्रो के जाल कैसे बिछते गए, इसकी पूरी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेट्रो का सफर जितना आसान है, इसके शुरुआत होने की कहानी उतनी ही आसान नहीं है। दिल्ली में मेट्रो के लिए पहली बार 1969 में ही सपना देखा गया था, लेकिन 26 साल सिर्फ ये सोचने में बीत गए कि राजधानी दिल्ली को किस तरह की मेट्रो की जरूरत है। सबसे पहले 1969 में एक स्टडी में दिल्ली के लिए रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात कही गई, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चला गया। 1984 में अर्बन आर्ट्स कमीशन दिल्ली के लिए एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रोजेक्ट के साथ आया। इसमें भी रैपिड ट्रांजिट का जिक्र था। इस प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने की प्रक्रिया चल रही थी कि 1981 से 1998 तक दिल्ली की आबादी दोगुनी हो गई और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या 5 गुना बढ़ गई। सरकारी बसें इस बोझ को संभाल पाने में नाकाम हो रही थी। लोगों ने निजी गाड़ियों का सहारा लिया, जिससे भीड़ और प्रदूषण की समस्या पैदा होने लगी। इसे देखते हुए 1992 में सरकार ने प्राइवेट बसों को भी इजाजत दे दी, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। ज्यादा प्राइवेट ड्राइवर अनुभवी नहीं थे, जिससे सड़क हादसे बढ़ने लगे। फिर आया साल 1995। तब इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर एक कंपनी खड़ी की, दिल्ली मेट्रो रेल कोऑपरेशन यानी DMRC। अब सवाल ये था कि DMRC के मुखिया का जिम्मा किसे दिया जाए, कौन शख्स हो जो राजधानी दिल्ली में मेट्रो के सपने को साकार कर सके। रेलवे का कहना था कि उनका आदमी हो, तो दिल्ली सरकार का कहना था कि मेट्रो प्रोजेक्ट उनके अधिकारी को मिले। इसी खींचतान के बीच रेलवे के एक रिटायर्ड अधिकारी का नाम सामने आया, E श्रीधरन, जो कि आज मेट्रो मैन के नाम से ही मशहूर है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कोलकाता में 1984 में ही मेट्रो की शुरुआत हो चुकी थी, जिससे कि सबक लेते हुए DMRC को ज्यादा पावर दी गई। इसमें हायरिंग, फंड, टेंडर और निर्णय लेने के अधिकार शामिल थे। यानी इंजीनियर श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए फुल पावर दी गई, जिसका उन्होंने सही इस्तेमाल करते हुए तय समय से पहले ही दिल्ली में मेट्रो दौड़ा दी। देश में जहां किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा होने में सालों का वक्त लग जाता है, वहीं श्रीधरन ने 10 साल के बदले 7 साल में ही राजधानी दिल्ली में मेट्रो को दौड़ाने का काम कर दिया। 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना को अमल में लाने का काम शुरू हुआ और 1998 में कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो गई।
साल 2002 में खत्म होते होते देश की राजधानी में पहली मेट्रो दौड़ने लगी। 24 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया। शाहदरा से 30 हजारी के बीच रेड लाइन पर पहली मेट्रो दौड़ी। ये लाइन 8.35 किलोमीटर लंबी थी और इस पर 6 स्टेशन थे। चिलचिलाती धूप में ठसाठस भरी बसों का इंतजार करते दिल्ली वालों के बीच एयर कंडीशन वाली मेट्रो ठंडी हवा के झोंके की तरह आई। मेट्रो ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया और देखते ही देखते मेट्रो रेल दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन बन गई। मेट्रो दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से बिछ गई। दिल्ली मेट्रो ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शक्ल और सूरत ही बदल कर रख दी। दिल्ली मेट्रो को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस बीच दिल्ली की आबादी के विस्फोट को संभालने का काम मेट्रो ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। दिल्ली और एनसीआर में मेट्रो की पटरियां आज 390 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई में फैली हैं। 12 अलग अलग लाइनों पर इनके बीच 285 स्टेशन आते हैं। दिल्ली मेट्रो के पास फिलहाल 176 6 कोच, 138 8 कोच और 22 4 कोच वाली ट्रेन है। इस तरह डीएमआरसी के पास कुल 336 ट्रेन सेट है। ये ट्रेन हर रोज 2700 से ज्यादा ट्रिप्स लगाती हैं। दिल्ली मेट्रो में हर दिन करीब 40 से 45 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं। हर इंसान एवरेज 17 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2019 से 20 में मेट्रो ने करीब 100 करोड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। दिल्ली मेट्रो दुनिया का 8वां सबसे लंबी मेट्रो सिस्टम है। दिल्ली मेट्रो ने ज्यादातर इलाकों को तो कवर कर ही लिया है, लेकिन अभी भी दूर दराज के इलाके इसकी पहुंच से दूर हैं। दिल्ली मेट्रो में अभी फेज 4 का काम और चल रहा है। अभी तक जितना कंस्ट्रक्शन हुआ वो पहले, दूसरे और तीसरे फेज का है। चौथे फेज में 2015 में कुल 6 लाइनों का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 2019 में 3 लाइनों को ही मंजूरी मिली। इस फेज के एक सिल्वर लाइन बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा 2 लाइन्स पुरानी लाइन्स की ही कंस्ट्रक्शन है, जिसमें पिंक लाइन और मुकुंदपुर मौजपुर रूट और मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम रूट है। चौथे फेज का काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और इसकी लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए है। इसकी फंडिंग की बात करें तो केंद्र सरकार करीब 4,600 करोड़ रुपए, दिल्ली सरकार और इसके बाकी सोर्सेस से करीब 7,400 करोड़ रुपए और 13,000 करोड़ रुपए लोन के रूप में जुटा रहे हैं। इसमें लोन मुख्य रूप से जापान से आएगा। माना जाता है कि जापान की टेक्निकल हेल्प के चलते ही दिल्ली मेट्रो इतना विस्तार कर पाई है। दोस्तों, दिल्ली के बाद मेट्रो ने कहां-कहां अपने पांव पसारे, इसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के बाद दक्षिण भारत में सबसे पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में 20 अक्टूबर 2011 को मेट्रो की शुरुआत हुई। एमजी रोड से बैयप्पनहल्ली स्टेशन के बीच सबसे पहली मेट्रो चली। अभी बेंगलुरु में 2 मेट्रो लाइन पर्पल और ग्रीन 42.30 किलोमीटर के एरिया में ऑपरेट हो रही है, जिसमें से पर्पल लाइन की कुल लंबाई 18.10 किलोमीटर और ग्रीन लाइन की कुल लंबाई 24.20 किलोमीटर है। अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में मेट्रो फेज 2 के तहत 13.71 किलोमीटर लंबी व्हाइटफील्ड मेट्रो से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। वहीं बेंगलुरु में मेट्रो को नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई मेट्रो की नींव जून 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रखी थी। फरवरी 2008 में इसका निर्माण शुरू किया गया। उसके बाद मुंबई में यात्रियों को लेकर सबसे पहले मेट्रो ट्रेन 8 जून 2014 को दौड़ी थी। वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर के बीच 11.40 किलोमीटर तक मेट्रो रेलवे बनाने के लिए फेज 1 के तहत कुल 4,321 करोड़ रुपए का खर्च आया। मुंबई मेट्रो ने शुरुआत के पहले महीने में ही 10 लाख यात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया था। उसके बाद 400 से भी कम दिनों में 10 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था। मुंबई मेट्रो के बाद देश के एक और महत्वपूर्ण शहर चेन्नई में मेट्रो की शुरुआत होती है। भारत सरकार ने चेन्नई मेट्रो परियोजना के लिए 28 जनवरी 2009 को अपनी अनुमति दी थी, जबकि इसके निर्माण कार्य की शुरुआत साल 2011 में हुई। चेन्नई मेट्रो परियोजना फेज 1 के तहत कुल 45 किलोमीटर तक मेट्रो लाइन बिछाई गई, जिसका उद्घाटन 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने किया। पहली मेट्रो कोयम्बेडु से अलांदूर के बीच चली थी। चेन्नई मेट्रो के पहले फेज के निर्माण में कुल 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। एक आंकड़े के मुताबिक चेन्नई मेट्रो से रोजाना करीब 7,56,446 लोग सफर करते हैं। चेन्नई के बाद भारत में मेट्रो रेल सिस्टम की शुरुआत पिंक सिटी जयपुर में होती है। 3 जून 2015 को जयपुर के आम लोगों को मेट्रो सेवा की सौगात मिलती है। इसका निर्माण कार्य फेज 1A के तहत मानसरोवर से चांदपोला बाजार के लिए 2010 में ही शुरू हुआ था। जयपुर मेट्रो के पहले फेज का पूरा काम 2020 तक पूरा हुआ,
जयपुर मेट्रो 3 मंजिला एलिवेटेड रोड और मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो है। जयपुर के बाद कोची मेट्रो की शुरुआत होती है जून 2017 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर कोची मेट्रो का उद्घाटन किया था। यहाँ पर मेट्रो 13 किलोमीटर लंबे आलुवा से पालारीवट्टम लाइन के 11 स्टेशनों को जोड़ती है। इस 25 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के लिए कुल 5,180 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। कोची मेट्रो के बनने का काम साल 2012 में शुरू हुआ था। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। यह देश की पहली मेट्रो परियोजना है जिसे रेल, रोड और वाटर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। कोची मेट्रो के बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो की शुरुआत होती है। लखनऊ मेट्रो का निर्माण कार्य 17 सितंबर 2014 को तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू हुआ था। 3 साल से भी कम समय में 6 सितंबर 2017 से लखनऊ वासियों के लिए मेट्रो की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में ये मेट्रो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक 8.5 किलोमीटर पर चलाई गई। इन दोनों स्टेशनों के बीच कुल 8 स्टेशन और 5 ट्रेनें हैं। लखनऊ मेट्रो परियोजना के पहले चरण के ए भाग के लिए कुल 6,880 करोड़ रुपए का खर्च आया था। वहीं आपको बता दें कि अब लखनऊ मेट्रो का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। भारत में इन शहरों के अलावा हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, नोएडा, पुणे और कानपुर में भी मेट्रो सेवा चालू हो चुकी है। इसके अलावा नवी मुंबई मेट्रो, भोपाल में भोजा मेट्रो, इंदौर मेट्रो, पटना मेट्रो, आगरा मेट्रो, सूरत मेट्रो, मेरठ मेट्रो का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। भारत के सभी शहरों को मिलाकर इस समय लगभग 835 किलोमीटर के एरिया में मेट्रो चल रही है। वही लगभग 563 किलोमीटर के एरिया में मेट्रो का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों, आपको मालूम चल गया होगा कि भारत में मेट्रो का नेटवर्क कितनी तेजी से फैल रहा है और इसमें एक शख्स का अहम रोल है जिनका नाम है ई श्रीधरन। ई श्रीधरन को दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो को सफल रूप से बनाने का श्रेय दिया जाता है। वे 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो रेल निगम के एमडी रहे हैं और 1.5 दशक के दौरान दिल्ली मेट्रो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिलों तक भी पहुंची है। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री तथा 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। दिल्ली मेट्रो में उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रांस सरकार ने उन्हें लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया। इसके बाद उन्होंने कोची मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कोयम्बटूर मेट्रो में एडवाइजर के रूप में काम किया। भारत सरकार की सेवा में लगे ई श्रीधरन 1964 में ही चर्चा में आ गए थे। रामेश्वरम से तमिलनाडु को जोड़ने वाले पंबन ब्रिज को नुकसान पहुंचा दिया था, लेकिन पुल टूटने के कारण काफी परेशानी होने लगी। उस दौरान श्रीधरन को उसके रिपेयरिंग का काम सौंपा गया और रेलवे ने इसके लिए 6 महीने का समय दिया, लेकिन श्रीधरन ने इसका चार्ज संभालते हुए पूरा काम 46 दिनों में ही खत्म कर दिया। श्रीधरन के इस काम को देखकर रेलवे मिनिस्टर ने उन्हें सम्मानित किया था। 1970 में श्रीधरन ने भारत की पहली मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो की योजना, डिजाइन और इसे एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी उठाई। श्रीधरन ने न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को पूरा किया बल्कि भारत में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की नींव भी रख दी थी। श्रीधरन ने अक्टूबर 1979 में कोचीन शिपयार्ड ज्वाइन किया। शिपयार्ड का पहला जहाज एमवी रानी पद्मिनी अपने लक्ष्य से बहुत पीछे था और उन्होंने अपने अनुभव, काम और डिसिप्लिन से शिपयार्ड को पूरी तरह से रिफॉर्म कर दिया। कोची शिपयार्ड में सालों से अटके एमवी रानी पद्मिनी जहाज के कंस्ट्रक्शन को 2 साल में ही पूरा कर दिया गया। 1981 में उनके नेतृत्व में एमवी रानी पद्मिनी बनकर बाहर निकला। वहीं जिस देश में रिटायरमेंट के बाद माना जाता है कि व्यक्ति की जिंदगी लगभग समाप्त हो गई, उस देश में अपने सरकारी पद से रिटायर होने के बाद भी एक व्यक्ति मेट्रो जैसी चुनौतियों को पूरा करता है और उसे दुनिया की बेहतरीन मेट्रो सेवाओं में से एक बना देता है। तो ये थी भारतीय मेट्रो की बात। लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि दुनिया के और हिस्सों में मेट्रो कैसे शिखर छू रही है। बात करें तो दुनिया में सबसे पहली मेट्रो की शुरुआत 10 जनवरी 1863 को लंदन में हुई थी। लंदन में मेट्रो के काम की शुरुआत के लिए 1853 में सर जॉन फोलर को इसकी जिम्मेदारी दी गई। 10 साल बाद पहली बार पेडिंगटन से फेरिंगटन स्ट्रीट स्टेशन के बीच एक मेट्रो चली। लंदन में मेट्रो ट्यूब के नाम से मशहूर है, जो 1 दर्जन से ज्यादा रूट और 270 स्टेशनों के बीच चलती है। 402 किलोमीटर की लंबाई के साथ लंदन की मेट्रो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है। मेट्रो के मामले में अगर चीन की बात करें तो यहाँ पर बीजिंग में सबसे पहले 1 अक्टूबर 1969 को इसकी शुरुआत हुई। ये मेट्रो बीजिंग सबवे के नाम से मशहूर है। यहाँ पर कुल 374 मेट्रो स्टेशन है, जिसकी टोटल लंबाई 678 किलोमीटर है, जो कि चीन के ही शंघाई मेट्रो सिस्टम के बाद लंबाई के मामले में दूसरा स्थान रखती है। मेट्रो के मामले में चीन ने तेजी के साथ विकास किया है। 1993 में लॉन्च हुई शंघाई मेट्रो दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम है, जिसमें 508 मेट्रो स्टेशन है और इसकी कुल लंबाई 831 किलोमीटर है। शंघाई मेट्रो से करीब
1 करोड़ लोग रोजाना सफर करते हैं। चीन की ही गुआंगझू मेट्रो की अगर बात करें तो इसे 1997 में लॉन्च किया गया था, जो कि 607 किलोमीटर लंबी है। इस मेट्रो पर लगभग 80 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं। इसे तीसरे सबसे बड़े मेट्रो सिस्टम के रूप में जाना जाता है। चीन की 339 किलोमीटर लंबी वायून मेट्रो को विश्व में 8वां स्थान प्राप्त है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी सबवे मेट्रो 1904 में खुली, जिसे कि दुनिया का 8वां सबसे पुराना मेट्रो सिस्टम माना जाता है। 399 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी मेट्रो रूट है। इसे दुनिया की 9वीं सबसे व्यस्त मेट्रो कहा जाता है, जिसमें 1.6 मिलियन लोग सालाना सफर करते हैं। यह 424 स्टेशनों के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा फैली हुई मेट्रो सिस्टम में शामिल है। यहीं पर दुनिया का सबसे पहुंचा मेट्रो स्टेशन न्यूयॉर्क सिटी सबवे का स्मिथ नाइट स्ट्रीट स्टेशन है। इस स्टेशन की ऊंचाई 26.7 मीटर है। दुनिया का 6ठी सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम रूस का मॉस्को मेट्रो है, जिसमें कुल 236 स्टेशन है। इसके रूट की लंबाई 397 किलोमीटर लंबा है। अगर इसमें मॉस्को की मोनोरेल और मॉस्को की सेंट्रल सर्कल को जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 456 किलोमीटर हो जाती है। 2018 में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार इसमें 2 बिलियन लोग सालाना सफर करते हैं। मॉस्को मेट्रो को 1935 में लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के मेट्रो सिस्टम की। यहाँ पर मेट्रो सिस्टम की शुरुआत 1974 में हुई थी, जिसके रूट की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। सियोल के मेट्रो सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी ये मानी जाती है कि यहाँ ड्राइवरलेस ट्रेन बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। इसमें शिनबुनडंग मेट्रो की DX लाइन में मेट्रो बिना ड्राइवर के दौड़ती है, और वो भी पूरी रफ्तार से। 31 किलोमीटर का सफर पूरी तरह से बिना ड्राइवर के तय करती है। इस दौरान ये बिना ड्राइवर वाली मेट्रो 12 स्टेशनों पर रुकती है, फिर रफ्तार पकड़ती है और मुसाफिरों को अलग स्टेशन तक पहुँचाती है। सियोल के गंगनम स्टेशन से ग्वांगयो स्टेशन के बीच 31 किलोमीटर और 12 स्टेशनों का सफर तय करने में इस ड्राइवरलेस ट्रेन को महज 37 मिनट लगते हैं। अब बात दुनिया के सबसे बिजी मेट्रो में से एक टोक्यो मेट्रो की भी कर लेते हैं। टोक्यो सबवे दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है। 195.1 किलोमीटर लंबे सबवे में 290 स्टेशन और 13 लाइन जुड़ी है। टोक्यो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1927 से ही अंडरग्राउंड मेट्रो रेल की शुरुआत हो गई थी। 30 दिसंबर 1927 को सबवे की पहली मेट्रो गिंजा और शिमाबाशी के बीच चली थी। तब इस सबवे को टोक्यो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। 1941 में इसे बदलकर तोटे रैपिड ट्रांजिट अथॉरिटी कर दिया गया था। यह दुनिया के सबसे व्यस्त सबवे में से एक है, इसलिए यहाँ मेट्रो पकड़ने के नज़ारे देखने लायक होते हैं। हर कोई सामने से आने वाली मेट्रो में चढ़ना चाहता है। इससे रोजाना 87 लाख लोग सफर करते हैं। यह टोक्यो की आबादी का 22% है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेट्रो की ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।